कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हर पल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की। जयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक युवक की 6 महिला पुरुषों ने अपहरण कर सरिये से पीटकर हत्या कर दी और सबको सिंध नदी में फेंक दिया। जनगण थाना क्षेत्र के माधव नगर में रहने वाले राजू राठौर का जीतू पंडित ने अपनी पत्नी, बहन और 2 अन्य साथियों के साथ अपहरण किया और हत्या कर शव सिंध नदी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11 बजे आरोपियों ने राजू को ऑटो में बिठाया और उसके साथ लाठी सरियों से मारपीट की और जब उसकी मौत हो गई तो सबको सिंध नदी में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक राजू और जीतू के बीच किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश थी, जिसका बदला जीतू ने राजू से लिया। उधर मृतक राजू के भाई ने किसी भी तरह की रंजिश या विवाद से इनकार किया है। उसका कहना है कि जीतू की किसी और से रंजिश थी और मेरे भाई को ले जाकर हत्या कर दी। मेरे कल दिनांक 1/10/2020 को शाम को रात को 11 बजे एक जीतू पंडित नाम का लड़का मेरे बच्चे को घर से बुलाने आया। मैंने पूछा क्यों ले आ रहे हो, कि कुछ बात करना है। इस बहाने बुला के ले गया। गेट नंबर 1 पर ले जाके नहीं उसके संग मारपीट की है और उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया, साथी लोगों को। ऐसे बच्चे मेरे लड़के को सरिये से और महिलाएं उन्होंने लात घूंसों से मारपीट की है। तो ये बात हमें कैसे मालूम पड़ी, हमने टाइम हो गया तो उन्होंने बच्चे का फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन किसी दूसरे ने उठाया। उसने बताया कि आपके लड़के को तो बहुत मारपीट की है और ऑटो में डाल के नहीं ले गए हैं, वो ले जा रहे हैं, आप जल्दी आप आ जाओ। तब तक हम पहुँचे, मैं मेरा लड़का और भी पहुँचे, मोहल्ले के लोग पीछे से, तो उनको डाल के पता नहीं अज्ञात जगह पर कहाँ पर ले गए। हमने पूरी रात ढूंढाई की, काफ़ी ढूंढा, प्रयास किया, नहीं मिल पाया। हम रात में भी पुलिस में आए, इन्हें और प्रयास कीजिए। अभी तक हमने प्रयास किया सुबह तक, लेकिन नहीं मिला। तब पुलिस की सक्रियता से हमें मालूम पड़ा जीतू पंडित और उसके साथ में करण जाटव, सूरज खटीक और उनकी महिला में भावना और एक महिला और है। इन्होंने मिलकर नहीं हमारे बच्चे का मर्डर कर दिया और उसमें एक वो है बल्लू जाटव, इसकी भूमिका रही है। और हम थाने आए, पुलिस ने उनको पूछताछ की, मुलजमों से इनको गिरफ्तार कर लिया। सब नहीं बोले। हाँ, लड़कों ने बताया, जिनको अरेस्ट किया है, जिन लोगों ने मर्डर किया मेरे बच्चे का, उनने बताया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, हमने पूछताछ की तो बताया ऐसे ऐसे हमने मर्डर कर दिया है। और उसको डबरा के क्षेत्र में गोराघाट की नदी में गहरे पानी में फेंके आए हैं। वहाँ भी इसके खून के स्पॉट मिले हैं जहाँ से उसको फेंका है। और ऑटो पुलिस ने पकड़ी है, ऑटो में भी उसके खून के निशान है। रोड मिली है लोहे की और महिलाओं के हेयर बेल्ट वगैरह मिले हैं उसमें, और भी चीज़ें मिली है उसके अंदर। पुलिस ने भरोसा दिलाया, अभी FIR हमने काट के दे दी है। उन्होंने कहा आपके साथ न्याय होगा, जो अपराधी हैं उनको नहीं बख्शेंगे, उनके पर सख्त कार्रवाई होगी और उनको जेल करेंगे और उनको सजा दिलाएंगे हर हाथ में। आपके बच्चे के साथ जो अन्याय किया है आपको बाकायदा न्याय मिलेगा। मतलब पुरानी रंजिश तो ऐसी मेरी जानकारी में नहीं थी, लेकिन एक लड़का है उसका नाम सामने आ रहा है, बल्लू जाटव है उसका। उससे कुछ पहले थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया था, तो उसके ये दोस्त है साथ में। तो बताते हैं कि और किसी से झगड़ा करने आए थे, तो उनको पता लगा कि ये भी इनके परिवार के हैं, तो इस संदेह में भी उन्होंने हो सकता मर्डर कर दिया हो। तो अभी मतलब स्पष्ट नहीं कह सकते कि कोई बात विशेष दुश्मनी थी कि नहीं, हमें ऐसा विशेष दुश्मनी का नहीं मालूम। थोड़ा बहुत संदेह तो है हमें कि दुश्मनी से मारा है। और यहाँ पे बहुत मारा है इसको, लड़के को रोडों से, लात घूसों से, और महिलाओं ने हाथ पकड़े उसका पकड़े हैं बच्चे के, उसको ऑटो में डाल के ले गए हैं। उसके बाद पता नहीं कहाँ क्या किया है, ये हमें सुबह मालूम पड़ी पुलिस की छानबीन से कि उसको गोराघाट डबरा में नदी में फेंक दिया है। जिसमें कि राजू राठौर और जीतू पंडित है, इनके बीच में ये झगड़ा चालू हुआ। दोनों का पूर्व में भी छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हुआ था। और जो जानकारी मिली है, राजू राठौर जो है ये नशा भी किया करता था। और जब ये झगड़ा बढ़ा तो फ़ोन करके जित्तू ने अपने घर के लोगों को और अपने दोस्त को बुला लिया और इसके साथ मारपीट करके करण जाटव, जो माधोगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो ऑटो चलाता है, उसके ऑटो में डाल के इसको ये लोग डबरा ले गए और सिंध नदी के नए पुल से नदी में फेंक दिया। करण जाटव को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने दोपहर में ले जाके वह स्थान बताया जहाँ से बॉडी फेंकी गई थी। वहाँ रेलिंग पे ब्लड भी था और मृतक की चप्पलें भी बरामद हुई। होमगार्ड्स के गोताखोर और डबरा पुलिस के सहयोग से अभी लगातार 5-6 घंटे तलाश करने के उपरांत
मृतक जो है उसकी बॉडी नदी से बरामद हो गई है और इसमें करण जाता और अरेस्ट हो गया है। कुछ संदिग्धों को थाने में बिठाया गया है और मुझको पूरी उम्मीद है कि रात्रि तक हम इस अपराध में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। हाँ, इसमें 2 महिला आरोपी भी। क्या रोल क्या उनका? ये मारपीट में है और जो लेके गए थे मृतक को डबरा तक ऑटो में, ये सभी लोग गए। नहीं, अभी नहीं पकड़ा गया है। कुछ संदिग्धों को थाने में बिठाला गया है। मुख्य जो है अभी करण जाधव की अरेस्टिंग हो गई है और जैसा मैंने बताया कि चूंकि नाम क्लियर हो गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि रात तक, कल तक हम सभी को अरेस्ट करेंगे। बहन कैसे शामिल हो गई कुछ हत्या में, ऐसा मतलब कैसे? नहीं, ये झगड़ा हुआ जैसा मैंने बताया और इसके बाद फ़ोन करके इसने अपने घर वालों को बुलाया और फिर सब लोग जो हैं इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं, झूम गए और इसको मारपीट करके और इसको ऑटो में डाल के डबरा ले गए। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से 9 अवैध पिस्टल जब्त की गई हैं। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस लगातार हथियार तस्करों पर अपनी लगाम लगाए हुए है और इसी में लगातार हथियार तस्कर पकड़ रही है। इसी क्रम में ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बार फिर 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से 9 पिस्टल में मैगजीन व 16 जिंदा राउंड जब्त किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में दत्ता बालू मालकोटे के कब्जे से 1 लोडेड पिस्टल मैगजीन व 2 जिंदा राउंड एवं गोलू उर्फ ललित रघुवंशी के पास से मिले काले रंग के पिट्ठू बैग से 8 पिस्टल में मैगजीन व 14 राउंड जब्त किए गए हैं। ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में ये लोग 20 से 25 हज़ार रुपये में इन पिस्टलों को बेचते थे। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने इस संबंध में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। गिरफ्तार किया है जिनके पास से 9 पिस्टलें और 16 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। ये रमौआ झांसी रोड के पास से इनको गिरफ्तार किया है और ये पहली बार है कि खरगोन के ही रहने वाले और एक और जो वहाँ हथियारों का धंधा करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लोग पकड़ाए हैं। और ये ग्वालियर के अलावा जो अभी प्रारंभिक जानकारी मिली है, गाड़ियाँ बदल के ये ट्रैवल करते हैं और यहाँ से आगरा और आगे भी जाने वाले थे। तो इनसे पूछताछ करके हम काफ़ी नज़दीक तक जो जिसको बोलते हैं जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हैं उनके नाम इसमें हमको आ जाएंगे। और ये 6वीं बार है पिछले 1.5-2 महीने के अंदर जबकि क्राइम ब्रांच ने पिस्टलों का जखीरा बरामद किया है। 60 से ज़्यादा पिस्टलें अब तक बरामद हो गई हैं और क्राइम ब्रांच को इस बार आईजी साहब की तरफ से उन्होंने पुरस्कृत करने की घोषणा की है और कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई इलेक्शंस के पहले की गई है, जिससे निश्चित तौर पे आगे आने वाली आपराधिक घटनाओं में रोक लगेगी। क्या ये जैसा हम लगातार पकड़ रहे हैं और इस बार तो ये अंतर्राज्यीय एक तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग 2 पकड़े गए, एक खरगोन का, एक पुणे का है और ये ग्वालियर के अलावा यूपी भी इस बार ले जाने वाले थे। और चूंकि अभी रेगुलर ट्रेनें नहीं चल रही हैं तो ये ट्रक्स में और अलग अलग स्थानों में बदल के लोग अपना रास्ता तय करते हैं और अपराधियों से इनके संबंध होते हैं और उन्हीं अपराधियों को ये अपना पिस्टल सप्लाई करते हैं। क्या नाम है सर दोनों का? एक दत्ता मारू करके है जो कि पुणे के रहने वाले हैं और एक नीलू गोलू उर्फ ललित रघुवंशी है, ये खरगोन का है। क्या पुराने अपराध के दर्ज? नहीं, ये अभी हमने खरगोन से जानकारी लेंगे और उसके बाद इनका क्या अपराध है ये पता चलेगा। ग्वालियर की पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार का जनसंपर्क जारी है। उन्हें जनता का भी समर्थन मिल रहा है। ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए सतीश सिकरवार का रानीपुरा में जनसंपर्क आरंभ हुआ। इस दौरान उन्हें जनता का प्रतिसाद भी मिलता हुआ दिख रहा है। हमारे संवाददाता ने यहां पहुंचकर सतीश सिकरवार से बात भी की। और आप इस क्षेत्र में जनसंपर्क शुरुआत कर रहे हैं, आप क्या? अटाडीपुर ब्लॉक द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ गांधी जी की प्रतिमा पर सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की है, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अभी अटाडीपुर ब्लॉक द्वारा उसके बाद जनसंपर्क भी प्रारंभ किया जाए और आज सभी जगह सभी ब्लॉकों में जनसंपर्क आज से प्रारंभ। आपको क्षेत्र में
अच्छा समर्थन मिल रहा है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या विकास काफी खाका लेके आया? कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसको लागू करेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाले 3 तारीख को चुनाव होगा, 10 तारीख को मध्य में कांग्रेस की पुनः वापसी होगी। सभी कांग्रेस के प्रत्याशी पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 25 से अधिक सीटों पर जीतेंगे। 30 सितंबर बुधवार को पोरसा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पुत्र ने खुद के अपहरण की कहानी बनाई और पिता से फिरौती मांगने लगा। पुलिस ने इस मामले का पूरा खुलासा किया है। 30 सितंबर को थाना पोरसा में शिवराज सिंह माहौर निवासी अनिरुद्ध सिंह का ग्रामपुरा तरेनी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का नागद माहौर, जिसकी उम्र 19 साल है, अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से सुबह 2:30 बजे पोरसा में नागाजी जिम में जिम करने के बाद 7:30 बजे घर पहुंचता था, लेकिन रात्रि में वह घर नहीं पहुंचा तो इसकी तलाश की गई। उसका मोबाइल भी सुबह से बंद आ रहा था। तब सुबह लगभग 4:30 बजे पिता शिवराज को उसके लड़के के मोबाइल से फ़ोन आया कि 50 लाख की फिरौती दे दें, नहीं तो उसकी लड़की को जान से मार देंगे। इस मामले में उसने पुलिस को मामला दर्ज कराया है। अभी तक द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना पोरसा में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने छानबीन की तो कॉल डिटेल एवं घटनास्थल का अवलोकन करने पर कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ। जानकारी प्राप्त हुई कि अटेर कस्बे के पास स्थित चंबल नदी के किनारे बीड़ों में एक टीम पुलिस रवाना की गई। लगातार मुखबिरों की सूचना से मिली जानकारी के अनुसार उसकी लोकेशन अटेर रोड पर पेट्रोल पंप के पास पहुंचने की जानकारी मिली थी। अंततः पुलिस ने आरोपी अपराध नागेंद्र को बरामद किया, जो आवेदक शिवराज सिंह माहौर का पुत्र निकला। पुलिस ने इस संबंध में गिरफ्तारी दिखाते हुए मामला खोल दिया है। खबर हरपल की मुरैना से ज्ञानंद तिवारी की खबर। माहौर के द्वारा बताया गया था सुबह 9:30 बजे पोरसा थाने में आके सूचित किया गया था कि उसका बेटा, जिसका नाम है नागेंद्र माहौर, उम्र 22 साल, निवासी अनिरुद्ध तरेनी, जो कि एक दिन पहले जिम जाने का बोलकर निकला था, करीब दोपहर में 2:30 बजे घर से निकला था और शाम तक यूजुअली वो आ जाता था, मगर वो वापस नहीं लौटा है तथा इसके चार्जर में सुबह 4:30 बजे करीब एक फिरौती का 50 लाख की फिरौती का एक कॉल उसके फ़ोन पर आया है, जिसमें जो किडनैपर है, जो अपहरण करता है, उसके द्वारा बोला गया है कि 50 लाख की फिरौती नहीं जब बोला जाएगा तो। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में पिछले वर्ग की जमकर उपेक्षा की और पहले की भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया। यह कहना है पिछले वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राम खिलवान पटेल का। उन्होंने यह बात पत्रकार वार्ता में कही। गुरुवार को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं पंचायत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राम खिलवान पटेल ग्वालियर में रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उनके साथ रीवा मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल और बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव और संभागीय मीडिया प्रभारी भाजपा पवन सैन भी उपस्थित थे। पटेल ने बताया कि कांग्रेस ने पिछले 50 वर्षों के राज्य में प्रदेश के पिछड़े वर्ग की चिंता नहीं की, बल्कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही शिवराज सिंह चौहान की कई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, छात्र योजना सभी बंद कर दी गई। यहाँ तक कि पिछले 2 वर्षों से पिछड़े वर्ग के नेताओं के श्री रामजी महाजन, ज्योति फुले और सावित्री फुले पुरस्कार को भी नहीं दिया गया। छात्र योजना में पिछड़ा वर्ग के बच्चों को 3,000 से 5,000 रुपये के मासिक मिलते थे, लेकिन कमलनाथ ने उसका भी बजट बंद कर दिया। इस तरह से कमलनाथ सरकार ने कितना धोखा पिछड़ा वर्ग के साथ किया है, इसका खुलासा भी किया गया। आरक्षण की व्यवस्था की, जबकि अन्य प्रदेशों में कहीं 76%, कहीं 50%, तमाम तरह आरक्षण का काम हुआ। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 50 वर्षों तक रही, उनके कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की। पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए दर्जनों कल्याण की योजनाएं शुरू की और आज संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद निश्चित रूप से जो बहुत सारी समस्याएं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सुलभ नहीं हो पाती थी, वो जैसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देके ये सुविधाएं देने का काम किया है। इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र के पिछड़ा वर्ग आयोग की तरह इसमें सारे अधिकार मिल जाएंगे। पिछड़ा वर्ग आयोग सुनवाई को लेकर अफसरों को बुला सकेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होंगे। पहले एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते थे। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने तमाम वादों के साथ पिछड़े वर्ग के लोगों को छला है। कमलनाथ सरकार ने
विधानसभा में 27% आरक्षण की बात कर उसको विधानसभा से पास कराने का काम तो किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन करने का काम किया, पर जब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में सकारात्मक जवाब देने का, केवल अनुसूचित जाति की बात हो रही है इस पूरे चुनाव में। यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा, पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सर्वहारा वर्ग के लिए काम करते हैं, और जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सर्वहारा वर्ग की पंचायतें बुला करके और उनके कल्याण के लिए, उनके भले के लिए हमेशा काम किया गया है। ठीक है, ये जो आयोग बना है, इस आयोग में केवल अनुसूचित जाति के लोगों की सुनवाई होगी या अन्य के खिलाफ कहीं किसी तरह की कोई समस्या या शिकायत है उसकी भी सुनवाई होगी? ये केंद्र सरकार में 2018 में जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था, उसी संवैधानिक दर्जे को जो 300 संविधान के धारा 338 खा में जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य हैं, जो उनको अधिकार प्राप्त हैं, उसी के लिए हमने मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव रखा था कि माननीय जो केंद्र सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, जिसमें पिछड़े वर्ग का हित होगा, वो मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश के सम्माननीय मंत्रीगणों ने उसमें अनुमोदन कर दिया, और जो केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक हक प्राप्त है, वही संवैधानिक हक यहाँ भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो अनुसूचित जाति वर्ग है पूरा, उसके कल्याण के लिए कुछ और नई योजना ला रहे, क्योंकि चुनाव का समय है तो सरकार इस तरह के प्रयास करती है। हमने कहा ना आपसे, आयोग से हट के बात कर रहा हूं। नहीं, आयोग से हट के मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी तो सर्वहारा वर्ग के लिए काम करती है, उसमें सामान्य वर्ग भी है, निर्धन वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है, अनुसूचित जात के लोग भी हैं, जनजात के लोग भी हैं, सबके भलाई के लिए काम करती है। ठीक। आमको के पहाड़ी पर उस समय सनसनी फैल गई जब जहां एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में काले रंग का तेंदुआ कैद हो गया। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में वन विभाग को वन्य प्राणी सप्ताह के बीच खुशी की खबर मिली है। यहां कैंसर पहाड़ी स्थित न्यू विजयनगर में एक वयस्क तेंदुए की चहलकदमी एक मकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ इस इलाके में लगातार मूवमेंट कर रहा है। उसने इस क्षेत्र के कुछ आवारा कुत्तों को भी अपना शिकार बनाया। सीसीटीवी कैमरे में ब्लैक पैंथर होने की बात सामने आई है, लेकिन वन विभाग अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहा था। वन विभाग के मुताबिक स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के पच्चीन लिए। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह कहना जल्दबाजी हुई कि तेंदुआ ब्लैक है, क्योंकि तेंदुए की सीसीटीवी फुटेज नाइट विजन कैमरे में कैद हुई है, इसलिए रंग को लेकर अभी संशय बरकरार है। हालांकि वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि इस इलाके में अनावश्यक रूप से ना जाएं। आपको बता दें, कैंसर पहाड़ी इलाके में घना जंगल है और पहली दफ़ा तेंदुए का मूवमेंट ग्वालियर के शहरी क्षेत्र में हुआ है। वन विभाग इसे बेहद अच्छी खबर बता रहा है और जनता से पैनिक न करने की भी बात कह रहा है। अनिल कुमार बात। क्या जानकारी मिली सर आपको? ये वरिष्ठ द्वारा निर्देश दिए गए थे, ब्लैक काला तेंदुए की खबर मिली थी जो इधर जंगल में मूव किया सीसीटीवी कैमरे से। तो हम लोगों ने सुबह से सर्च कर रहे हैं, उसको देखा है, उसके पग मार्क मिले हैं जिनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं वरिष्ठों ने, और उसके प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको कवर किया। फिंगरप्रिंट निशान के आधार पर क्या लग रहा है कि कितनी होगी लगभग संख्या उनकी? नहीं, संख्या तो एक ही है, विलुप्त प्रजाति है वो। विलुप्त जी। तो किस साइड अभी गए हैं और किस साइड आपको देखा ये लगभग? तो हो सकता है जंगल के नीचे रास्ते से निकल जाए, क्योंकि पर डे की उसकी 50-60 किलोमीटर रनिंग है पर डे, इतना चल सकता है वो, तो यहाँ से कहीं बाहर भी निकल सकता है। तो क्या लगता है अभी यहाँ होगा या नहीं? ये तो अभी स्टाफ घूम रहा है, देख रहा है, सर्च कर रहा है उसको, सभी स्टाफ लगा हुआ है चारों तरफ, जैसी सूचना मिलेगी। कौन सी जगह की घटना है जब? ये विजयनगर जो कैंसर पहाड़ी के पीछे है। अनुसूचित जाति समुदाय द्वारा हाथरस में दलित बच्ची के साथ हुई शर्मनाक घटना के विरोध में कैलारस के एसडीएम अंकिता धाकरे को ज्ञापन सौंपा। सबलगढ़ में एसडीएम अंकिता धाकरे को वाल्मीकि समाज द्वारा एकत्रित होकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। यह ज्ञापन हाथरस में बहन मनीषा के साथ हुई
अप्राकृतिक घटना के संबंध में था। जिस तरह से उस बच्ची के रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया और उसकी जीभ काटी गई, इसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं उन्होंने इस मामले में हत्यारों को फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग भी की है। देखिए केलर से हमारी संवाददाता ज्ञानंद तिवारी की खबर। उनके साथ में जो दुष्कर्म किया गया है, वाल्मीकि समाज उसकी कड़ी निंदा करता है। अगर उन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो देश व्यापक धरना दिया जाएगा। उसके अलावा सफाई कार्य बंद किया जाएगा। उसके साथ में हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि का जो अंतिम संस्कार है, जो बिना उसके यानी क्या कहते परिवार के साथ किया गया, ना ही उनके परिवार और ना ही उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उस अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। और पुलिस वालों ने उनका अंतिम संस्कार रात के हिंदू रीति रिवाज के विपरीत रात के 3:30 बजे पेट्रोल डाल करके किया गया। इसके विरोध में हमने धरना दिया है, वह ज्ञापन यानी कि मैडम को दिया गया है। आगे अगर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई तो धरना और भी व्यापक रूप लिए। कैलारस में दूध ले जा रही मैक्स गाड़ी और बाइक में टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। कैलारस नेपरी पेट्रोल पंप के पास जयरामपुरा चौराहे पर दूध की मैक्स और बाइक में अनियंत्रित टक्कर होकर 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि सबलगढ़ से दूध की मैक्स गाड़ी आ रही थी, जिसका नंबर MP06GH 2863 था, और केलर से जा रही हीरो होंडा मोटरसाइकिल जिसका नंबर MP06MP6375 बताया गया है। बड़मन गांव से सीरिया जाटव पुत्र काशीराम जाटव उम्र 40 वर्ष, बंटी पुत्र काशीराम जाटव उम्र 26 वर्ष अपनी मोटरसाइकिल से केलर से अपने भाई अमर सिंह की 13वीं के लिए राशन खरीदकर केलर से बड़वानी गांव के लिए वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में नेपरी पेट्रोल पंप के पास जयरामपुरा चौराहे पर एक सबलगढ़ से दूध की मैक्स आ रही थी और नियंत्रित होकर केलर से आ रही मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर हो गई और बाइक सवार दोनों भाइयों सरिया जाटव और बंटी जाटव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना लगते ही कैलारस पुलिस थाना प्रभारी प्रवीण चौहान, कैलारस अविनाश राठौर अपनी मैप पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामला दर्ज कर लिया है। अरे चाचा जी से एक्सीडेंट हो गया, मेरे पिताजी खत्म हो गए थे, वो उनके लिए राशन के लिए कन्या करने के लिए राशन लेने गए थे, उधर से लौटे गए, उनको पता नहीं, हमको फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं हमारे पास महसूस नहीं, कोई गाँव वालों ने जाके गया वहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। हमने आके यहाँ देखा तो बुरी तरह लाश पड़ी हुई थी, हमने कुछ नहीं मिला, गाड़ी ना कुछ नहीं मिला हमको। कैसे एक्सीडेंट हुआ है? मैक्स से और गाड़ी से मोटरसाइकिल से हो गया है। आपके पिताजी का कब था? मेरे पिताजी की कल की 13 थी, उनकी कन्या थी, उनका सौदा लेने के लिए आए थे। उनका बड़ा भाई था? मेरे पिताजी से छोटे भाई थे दोनों, एक सिरिया चौकीदार एक बंटी। किस गांव के आप? बड़मन के। कैलारस से वापस? कैलारस से राशन लेके वापस लौट रहे थे घर के लिए, उन्होंने रास्ते में हादसा हो गया, पता नहीं। आपकी कैसे सूचना? में भाजपा संगठन द्वारा महात्मा गांधी की 151वीं और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती मनाई गई। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती मना रहा है। केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व में भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में संगोष्ठी का आयोजन करवा रही है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी इटावा संगठन द्वारा जिलाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह ठाकरे और सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया, पतना विधायक श्रीमती सावित्री कठेरिया के नेतृत्व में जिला मंत्री चक्रेश जैन के संयोजन में नुमाइश मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके पश्चात शास्त्री चौराहे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के समक्ष स्वच्छता अभियान एवं माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगोष्ठी का कुशल संचालन जिला महामंत्री शिवकांत चौधरी ने किया। हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। वाल्मीकि समाज संघ द्वारा गांधी पार्क में बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की। कि गांधी तेरे देश में दुष्ट आ गए हैं किस किस भेष में। आज जो कृत्य मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ है, मनीषा वाल्मीकि एक वाल्मीकि समाज की ही बेटी नहीं, इस पूरे देश की बेटी है और इस देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए
हमने गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन आज फूलबाग मैदान में उसकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जो संदेश दे रहे हैं तो बहन मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिले, बहन मनीषा वाल्मीकि को नहीं, देश की बेटी को न्याय मिले, ये हमारा मूल उद्देश्य है। और निकट भविष्य में कभी इस प्रकार के कृत्य ना हो, इसके लिए सरकार को कड़े से कड़े नियम बनाने होंगे और दोषियों को सज़ा देनी होगी। इसलिए हमारा ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि, अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो इसके लिए हमको धरने करने पड़ेंगे, हम धरने देंगे, आंदोलन करेंगे और पूरे देश में ईंट से ईंट बजाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। संपूर्ण देश, संपूर्ण समाज के लोग एकत्रित होकर उस मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्मार्ट सिटी और लॉयंस क्लब द्वारा कोविड अवेयरनेस साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ग्वालियर से सलीम खान की खबर। इस साइकिल रैली में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। रैली कटोरा ताल फ्लैश पॉइंट से आरंभ होकर इंदिरागंज चौराहा दौलतगंज होती हुई महाराजबाड़े पर वापस फ्लैग पॉइंट जाकर समाप्त हुई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर ग्वालियर के ट्रैफिक डीएसपी नरेश नोटिया, स्मार्ट सिटी की सीईओ जयती सिंह सहित लॉयंस क्लब के पदाधिकारी, एसबीआई के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। ग्वालियर से सलीम खान की खबर। किस मकसद को लेकर? इसका मुख्य मकसद ये है कि हम चाहते हैं लोग अवेयर हों कि अगर अब घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरह से उनको अपने आप को प्रोटेक्शन करके निकलना है, बचाव करके निकलना है। शील्ड भी पहननी है, मास्क भी पहनना है, ग्लव्स भी पहनने हैं। क्योंकि ये अब स्थिति ये है कि बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में और अब लोग बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं बाहर निकलने के लिए, और अभी इसी वजह से कोरोना फैल भी बहुत रहा है। तो हमको लगा ये सही समय है लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि अगर घर से बाहर निकलना आवश्यक हो गया है तो पूरी तरह से अपना प्रोटेक्शन करें। शील्ड, मास्क, ग्लव जो भी पहन सकते हैं पहने, ताकि अपना बचाव हो सके। तो इस मकसद के लिए हमें बहुत खुशी है कि हमको लग रहा था कि इस समय लोग बाहर निकलने में डरेंगे, लेकिन सब पूरे जनता को मैसेज देने के लिए, पूरे शहर को मैसेज देने के लिए करीब 200 लोगों ने अपना घोड़ा उठाया, सामने आए और उन लोगों ने इस पूरे कार्य को किया। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आपका इस कार्यक्रम में टोकन सिस्टम क्या है? हमारे यहाँ एक टोकन है जो हमने बाड़े पर रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि लोग पूरी राइड करके आए, ऐसा ना हो कि आधे रास्ते वापस लौट के आ जाए। तो हमने सेंटर पॉइंट जो बाड़ा है वहाँ पर एक टोकन रखा हुआ है। उस टोकन को जो व्यक्ति लेके वापस आएगा उसको हम लोग उसकी फीस रिफंड कर देंगे। हमने 150 रुपये फीस रखी थी, लेकिन वो फीस रिफंडेबल है। जो भी राइड पूरी करेगा उसको वापस करेंगे। तो वहाँ जाएगा उस टोकन पर, तो वहाँ टोकन पर उसको एक छाछ का पैकेट मिलेगा ताकि वहाँ आराम से पिए और रेस्ट करे और फिर लौट के वापस आ जाए। भीड़ के कारण यहाँ वापस आके देगा वापस टोकन, तो हम उसको पैसे वापस कर देंगे और उसको पैकेट भी देंगे। भीड़ के कारण वो टोकन नहीं ले पाता है गलती से, ये छूट जाता है। कोई टाइम का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। कुल 4.5 किलोमीटर की राइड है। वो वहाँ हमने ये बोला भी आप बाड़े पे आराम से रुकिए, आराम से सेल्फी लीजिए, आराम से फोटोग्राफी कीजिए। कोई जल्दी नहीं आने की बात है। तो आप आधे घंटे में, 5 घंटे में हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम राशि वर्मा है और मैं इस साल अध्यक्षा हूँ। 1 साल हमारे पास लॉयंस क्लब यूनिवर्सिटी का मेरे पास है। और क्या जैसे अब कुछ ना कुछ मुसीबतें आती रहती हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर हम उनको पकड़ के बैठते हैं तो मेरे ख्याल से हम अपनी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो सोच रहे थे कि हम क्या करें। तो स्मार्ट सिटी का सहयोग मिला हमको, हमने जैसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि आप करिए, तो हमने ये एक राइड इसी तरीके की आयोजित की ताकि लोगों में अवेयरनेस ला सकें कि आप घर से बाहर निकलिए, अपनी ज़िंदगी के पहियों को ना थमाएं, आपकी ज़िंदगी को आप आगे बढ़ाएं ताकि सब तरीके से डेवलपमेंट हो सके। और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमें घर से बाहर निकलना होगा। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम खुद तो मजबूत होंगे नहीं, हम दूसरों को भी कैसे मजबूत बना सकते हैं। तो बस इसीलिए ये सब चीज़ें आयोजित करी कि आप घर से बाहर निकलें लेकिन अपने आप को आप सुरक्षित रखें। और इसलिए हमने जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे सबको एक बैग दिया है, जिसमें एक शील्ड है, एक पेयर ग्लव्स का है, एक सैनिटाइजर की बोतल है और एक मास्क है। सभी के लिए ये फ्री दिया। एक टी शर्ट हमने फ्री दी है ना, साथ में इस तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया ताकि हम अपने शहर की एक नई पहचान बना सकें और लोगों के मन में ये जो भय है कोरोना का, इसको हम बाहर निकाल सकें। ऐसे एक छोटा सा प्रयास। आपके इस कार्यक्रम में कितने लोग सहयोगी? सहयोगी मतलब हमारे क्लब के तो ये मान लीजिए कि लगभग 80-90 अनेक और कौन सी संस्था? हमारे साथ में SBI जुड़ा है जो मेन ब्रांच है सिटी सेंटर ऑफिस का,
और द शार्प स्कूल है, यहाँ पर श्री राम दर्शन करने। उन्होंने किस तरह से सहयोग किया आपको? उन्होंने हमको SBI ने हमको फाइनेंशियल सहयोग किया, अपने यहाँ से पार्टिसिपेंट्स भी हमको दिए राइड के लिए, और शार्प स्कूल से भी पार्टिसिपेंट किया। और शार्प स्कूल के तो हमारे मतलब एक सदस्य भी हैं, तो उनकी तो पूरी टीम हमारे साथ काम करने के लिए लगी। और स्मार्ट सिटी की तरफ से पूरा अरेंजमेंट था कि वही ट्रैफिक पुलिस में बात करें, है ना, या मतलब जो अभी जैसे थोड़ा पलट लगा हुआ है तो उसमें हम किस तरीके से अच्छे से काम कर सकते हैं, पूरी गाइडलाइन प्राप्त और मैडम का काफ़ी। गांधी जयंती के अवसर पर आशा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की और सरकार से उन्हें नियमित किए जाने की मांग की। नहीं किसी से भीख मांगते, वंदे मातरम करना होगा, करना होगा, करना होगा, वंदे मातरम करना होगा, करना होगा, करना होगा। शिवराज मामा हाय 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 हाय। हमारी सरकार से यही कहना है कि हमारा मानदेय किया जाए और हमारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर नहीं होगा तो हम इसी तरह माला फहराकर गांधी जी के हम सभी बहनें पूरे जिले में विरोध करेंगे। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होगा तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हमारा फिर धरना प्रदर्शन भी करेंगे पूरे मध्य प्रदेश में? पूरे मध्य प्रदेश में सभी आशा बहन। हाथरस के मामले में सर्वदल द्वारा एक पैदल मार्च निकाला गया जो महाराज बाड़े पर समाप्त हुआ। इसके पश्चात मनीषा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम, शहीद आजम भगत सिंह, भगत सिंह, भारत माता की। क्या मांग ये और देश में जो निजीकरण के जो संविधान के विपरीत जो नीति चल रही है उस पर, और जो बलरामपुर में जो घटना हुई है हमारी बहन के साथ और जो राष्ट्रपति कुशवाहा के साथ सतना में घटना हुई थी, हम इसमें सब में न्याय के लिए आज हमने जो मार्च किया है और ग्वालियर शहर की सड़कों पर हमने ये अपनी आवाज़ बुलंद की है। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं, निजीकरण की व्यवस्था वापस नहीं ली जाती है, अगर हाथरस की घटना पर न्याय नहीं होता है, उन दरिंदों को फांसी नहीं होती है, और जिसने वो गोली मारी थी हमारे कुशवाहा भाई पर, उस DI पर अगर उसको फांसी नहीं होती है, वो बलरामपुर पुल की घटना पर अगर न्याय नहीं मिलता है, तो हम इस देश की सड़कों को, हम इस शहर की सड़कों को जाम करने का प्रयास करेंगे। के अवसर पर न्यू नेहरू कॉलोनी विकास समिति के सदस्यों ने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। ग्वालियर की न्यू नेहरू कॉलोनी विकास समिति 34 के सदस्यों द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर कॉलोनी में झाड़ू लगाकर सफाई की गई एवं उपयुक्त स्थल पर पौधारोपण किया गया। पौधों की सुरक्षा हेतु समिति कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुभाष नारायण भालेराव द्वारा ट्री गार्ड भेंट किए गए। समिति द्वारा श्री पप्पू राणा, श्री देवेंद्र राणा सीवर सफाई ठेकेदार और श्री नीरज चौधरी वार्ड हेल्थ ऑफिसर को सीवरेज सफाई कॉलोनी की सफाई व्यवस्था उत्तम रखने के लिए प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। होगी आपसे अगली बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।